Hello friends, after so many days I am trying to make one video for on trading psychology. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं जॉब में हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है यूट्यूब वीडियो बनाने इसका। सो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ एक यूट्यूब पे अर्ली डेज ट्रेडिंग पे साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने का, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द अर्ली डेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लेज विथ अस। हम लोग कैसे इसके थ्रू जाते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हमें कैसे अप्रोच करना है मार्केट को, ये जानने के लिए ये अपने साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। सो बिना कोई देर किए अब आगे चलते हैं। हम लोग अ, कुछ स्लाइड्स देखते हैं कि हमें अर्ली डेज में ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको कैसे टैकल करना है। और ये मेरा पार्ट वन है। देन इसके बाद पार्ट टू पार्ट थ्री आएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर लाइक ऑफ दिस कंटेंट्स। आजकल तो कंटेंट्स काफी सारे लोग बनाते हैं, बट क्वालिटी कंटेंट्स काफी कम है, और ये क्वालिटी कंटेंट्स रियल एक्सपीरियंस से ही आता है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से सीखें और अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े। लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो वो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं मार्केट को, इसके लिए जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होने चाहिए। सो आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अंटिल यू सेटिस्फाई। आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली पूछने हैं। आपको किससे पूछने हैं क्वेश्चंस? टू हुम यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस। आप किससे पूछेंगे क्वेश्चन? ये बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन है कि किससे आप क्वेश्चन पूछेंगे। सो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पे लॉट्स कंटेंट्स अवेलेबल हैं। सो आप यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए वेबिनार्स होते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन लाइव वेबिनार्स होते हैं, बट हाँ, ये सारे पेड वेबिनार्स होते हैं, सो उसके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको राइट डाउन करिए, उनको लिखिए, और जब भी आपको मौका मिले या जब भी मौका मिले आप ये क्वेश्चंस अपने कलीग से, जो अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देन आप कभी भी कहीं किसी वेबिनार में या फिर कहीं पे गए जहाँ पे आपको वैसा लगता है कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। देन किसी सीनियर पर्सन के बारे में अगर आप जानते हैं जो लगभग 10 से 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपको अपॉर्चुनिटी खोजना है कि आपको क्वेश्चन किससे पूछना है, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलना चाहिए। सो आप YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, तो आप YouTube में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल फर्स्ट स्लाइड में भी दिया हुआ था, और लास्ट स्लाइड में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। आप मुझसे भी डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका पॉजिटिवली क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूँ। So you have to write your questions first, and you ask the questions from the person from where you want get the proper answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू आर इन ट्रेडिंग। आप ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? आपका ट्रेडिंग करने का मकसद क्या है? दैट मीन्स व्हाट इज योर गोल फ्रॉम ट्रेडिंग। तो आप ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं, ये भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। तो आप में भी आपका आंसर हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको एक्स्ट्रा मनी अर्न करना है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के बाद भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। या आपको और इसमें पैशन है या आपको लगाव है स्टॉक मार्केट से, तो आप ट्रेडिंग करते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपको फील गुड होता है, इसलिए आप ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका गोल क्या है?
ऑब्वियसली सभी का गोल पैसा कमाना होता है ट्रेडिंग से, तो वो ही आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, गंवाना नहीं है। तो ये आपका गोल होना चाहिए ट्रेडिंग के जरिए कि आपको पैसा कमाना है। हु इंस्पायर यू टू ट्रेड? आपको ये भी समझना है कि आपको कौन इंस्पायर कर रहा है ट्रेड करने के लिए। आपके दोस्त, आपके फैमिली, या आपके कलीग्स, कौन कौन आपको इंस्पायर कर रहा है, या आपका अपना मन, या आपका इनर इनर वो से आपको आवाज आता है कि आपको ट्रेड करना है। तो आप किससे इंस्पायर हो रहे हैं, या आपके कोई रोल मॉडल हैं जिसके तरह आप बनना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं और वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा खासा पोजीशन पे हैं। किससे आप इंस्पायर हैं? काफी सारे लोग इंस्पायर हैं राकेश झुनझुनवाला जी से, लेट, देन वारेन बफेट से। काफी सारे लोग काफी लोगों से इंस्पायर्ड हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। सो आपको अपना एक रोल मॉडल चुनना बहुत जरूरी है, और उनके उनसे इंस्पिरेशन लेके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं? आइदर आप कैश में करते हैं, कैश में भी काफी तरह के ट्रेड होते हैं। इंट्राडे ट्रेड होता है, पोजिशनल ट्रेड होता है, देन स्विंग ट्रेड होता है। काफी सारे ट्रेड कैश में इन्वेस्टमेंट पर्पज से किए जाते हैं। देन इंडेक्स एफएनओ होता है, स्टॉक्स एफएनओ होता है, देन कमोडिटी एंड करेंसीज में भी ट्रेड होते हैं। सो आपको पहले ये खोजना है कि आपको किस में ट्रेड करना है और आप किस में कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने के लिए। सो यू हैव टू चूज द इंस्ट्रूमेंट वेयर यू वांट टू ट्रेड कंफर्टेबली, मीन्स आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, और जहां आपका ऐसा आपको महसूस होता है कि वहां आपका रिस्क कम है, आप वहां ट्रेड करें और आप कंफर्टेबल है। देन अनदर क्वेश्चन इज, आर यू सीरियस अबाउट द ट्रेडिंग और जस्ट फॉर फन? ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट फन के लिए ट्रेड करते हैं, मीन्स एक उनको किक आता है ट्रेड करने के लिए। आइदर वो प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो ट्रेड करके जस्ट एक किक मिल रहा है उनको। ये ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा एल्कोहल से भी बड़ा, आप बोल सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा अ, अ, नशा है बोल सकते हैं। ये एक तरह से व्यसन की तरह भी काम करता है। तो लोग, आप उस तरह से आप इसको नहीं देखिए, और अपने आप को वैसा बनाइए कि आप ट्रेडिंग करने का आपका पर्पस क्या है। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में भी बोला गया है कि आपका गोल क्या है। तो ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट ए फन, ये आपका एक गोल का माध्यम होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू पार्ट टाइम ट्रेडर और फुल टाइम ट्रेडर? ये भी आपको डिफाइन करना है कि आप एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम का मैं मतलब सीधे सीधे बता देता हूँ। पार्ट टाइम ट्रेडर वो होते हैं जो अपना, जिनका एक जॉब होता है 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 का एक ऑफिस का जॉब, या फिर कहीं किसी भी तरह का जॉब कर रहे हैं, जो फुल टाइम जॉब होता है। उसके अलावा अगर वो ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसको पार्ट टाइम ट्रेडर बोलते हैं। फुल टाइम ट्रेडर वो होते हैं जो, जिनका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग से ही चलता है, वो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, और उनका आय का जरिया सिर्फ ये ट्रेडिंग ही होता है। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसके पास कोई एक बैकअप प्लान होता है। सो अपने आप को, अपने आपके पास एक फुल बैकअप प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में उतरो। उसके लिए आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है, कैपिटल पहले जमा करना है, उसके बाद आप पहले पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप पार्ट टाइम से एक फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ चलो। ये ट्रेडिंग एक जर्नी है, ये एक दिन या 2 दिन में कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाता है। ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप आ, पैसे हर मंथ नहीं कमा पाओगे जिससे आप अपना घर चला सको। इसीलिए ये एक जर्नी है। नेक्स्ट उस पे भी, ट्रेडिंग जर्नी पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा।
सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है या फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है। व्हाट आर द अदर सोर्स ऑफ द इनकम ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये भी आपको डिफाइन करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा आपका क्या सोर्स है, क्या वो इनकम सोर्स आपके लिए इनफ है, आपके घर को चलाने के लिए, आपके रोटी चावल के लिए वो इनकम इनफ है। उससे भी पैसे आप बचा के आप अपना कैपिटल प्रिजर्व कर रहे हो, उसको ट्रेडिंग में लगा रहे हो, कैपिटल बड़ा कैसे कर रहे हो, वो सारे आपको कैलकुलेशन करना है और उसको भी अपने साइकोलॉजी में फिट करना है कि आपको कैसे प्लस माइनस करना है, कैसे क्या करना है। देन हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव टू मार्केट ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। आप कितना टाइम दे पा रहे हो स्टॉक मार्केट को ऑन डेली बेसिस। आप डेली कितना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, वो बड़ा क्वेश्चन है। सेम वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आप टोटल कितना टाइम दे पा रहे हो, कितना सीख पा रहे हो, ये भी एक आपका साइकोलॉजी का पार्ट होता है। क्योंकि आप जितना टाइम दोगे उतना आप इसके बारे में जानोगे और उतना आपको लर्निंग मिलेगा, क्योंकि मार्केट ही आपको सब सिखाता है। स्टॉक मार्केट ही आपको सिखाएगा। आप जितना उसके पीछे लगे रहोगे उतना आप सीखोगे। हाउ यू थिंक स्टॉक मार्केट चेंज योर लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ। ये भी एक क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट आपके जीवन को कैसे चेंज करता है। आपके प्रोफेशन में मीन्स आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें, आपके पर्सनल लाइफ में मीन्स आपका डेली जो लाइफ का रूटीन है उसमें, आपके फैमिली लाइफ मीन्स आपके माता पिता, बच्चे, वाइफ, इन सब के लाइफ में ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है वो भी आपको सोचना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउ मच यू आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग फुल ऑफ द पैशनेशन। विदाउट पैशन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। आपके पास अगर पैशन है तो आप ट्रेडिंग को सीख ही जा सकते हो, उससे आगे भी जा सकते हो, उस ट्रेडिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। आप फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टाइम लाइन है वो काफी कम कर सकते हो। दैट ऑफ ओनली वन क्वालिटी, दैट इज द पैशन। पैशन होने से ही आप बहुत सारा चीज कर सकते हो। आप ट्रेडिंग मार्केट को बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ भी सीखने के लिए और कुछ भी जनरेट करने के लिए आपको पैशन होना जरूरी है। जरूरी नहीं है ये ट्रेडिंग मार्केट ही है, किसी भी फील्ड में पैशन आपको आगे ले जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपका कोई पैशन ही नहीं है उस जॉब को करने के लिए, तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। मान लो कोई एक डिजाइनर है, वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वो अपने डेस्क पे बैठा होता है और वो कोई डिजाइन ही नहीं बना पाता है, बिकॉज ही हैज नो पैशन टू मेक ए प्रॉपर डिजाइन। तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए और उसको कुछ अलग काम देखना चाहिए जिसको करने में उसको खुशी मिलता हो, आनंद मिलता हो और पैशनेट हो। सो यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, योर सेटअप, एवरीथिंग। नेक्स्ट है हाउ मच यू हैव पेशेंस टू कम आउट फ्रॉम ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का सिंपल वन लाइन में आप समझ लो, ड्रॉ डाउन आपका लॉस है जो काफी दिनों तक चलता है। दैट मीन्स एक ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जो भी अमाउंट आपका दिख रहा है वो ड्रॉ डाउन है। तो आपके पास कितना पेशेंस है कि आप वो ड्रॉ डाउन को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक झेलते हुए आप उसको आगे लेके जा रहे हो और आप उसको ऊपर, उसके ऊपर प्रॉफिट में जा रहे हो। ड्रॉ डाउन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ड्रॉ डाउन होता क्या है, ड्रॉ डाउन कितने टाइम तक चलता है और साइकोलॉजी कैसे प्ले होता है ड्रॉ डाउन में, वो आप देखेंगे। सो ड्रॉ डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए, आपके लर्निंग के लिए और आपके फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है आर यू बिकम एंगर आफ्टर बिग लॉस, हाउ यू कम ओवर फ्रॉम इट। ये भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही पार्ट है। आपने फील किया होगा, जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो देखते होंगे कि वो काफी एंगर हो जाते हैं जब उनको कोई एक बड़ा लॉस होता है। वो मेरे साथ भी हुआ है और
जो भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको भी लॉस होता है उनके साथ होता है। आइदर वो अपने कलीग्स पे गुस्सा होते हैं, अपने काम पे गुस्सा होते हैं, या फिर अपने फैमिली में किसी मेंबर पे गुस्सा होता है। सो ये भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, आपको इसको कंट्रोल में करना है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक टू टेक रिवेंज ट्रेड आफ्टर ए बिग लॉस? यस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप एक लॉस लेने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आप मार्केट को यूं ही जाने देंगे? क्या आप ने लॉस खाया है, उस लॉस लॉस को भूल जाएंगे? क्या आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज नहीं लेंगे मार्केट से? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहीं पे लोग गलत करते हैं। और मान लो आपका लॉस एक्स था, आप उसको उसको कवर करने के लिए आपने एक्स प्लस वाई का ट्रेड ले लिया। दैट मीन्स आपका जो कैपिटल है उससे आपने ज्यादा का ट्रेड ले लिया, पोजीशन साइज आपने बढ़ा दिया, ताकि आपका जो लॉस, बड़ा लॉस हुआ है, वो आप एक ही बार में रिकवर कर लो। बट ऐसा होता नहीं है। वैसा करने के चक्कर में आप रिवेंज ले रहे हैं, रिवेंज के चक्कर में आपका फिर से लॉस होता है, और ये लॉस फिर आपका पाइल अप होता हुआ चलेगा। इसलिए डू नॉट थिंक अबाउट द रिवेंज आफ्टर बिग लॉस। जो लॉस हुआ है वो आपका रिकवर होगा, आपके सेटअप पर रिकवर होगा, उसमें टाइम लगेगा, बट वो रिकवर होगा। आपको अपना पेशेंस रखना है, आपको पैशनेट रहना है, और आपके अपने सेटअप पे काम करना है, तभी आपका लॉस रिकवर होगा। सो डोंट थिंक अबाउट टू टेक रिवेंज फ्रॉम मार्केट, बिकॉज मार्केट इज सुपर सुप्रीम। नो वन कैन टच द मार्केट लाइक अस। रिटेल ट्रेडर कुछ भी नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट बहुत ही मजबूत है। देन अनदर थिंग इज, व्हाट आर द डेली लाइफ एक्टिविटी चेंजेस व्हेन यू गो थ्रू ड्रॉडाउन फेज? ये भी नेक्स्ट मैं जब ड्रॉडाउन के का वीडियो बनाऊंगा, ड्रॉडाउन के फेज में आपके डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी चेंज होता है, आप ड्रॉडाउन में अपने आप को कैसे साइकोलॉजिकली मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप अपना लॉस को रिकवर करते हुए, ड्रॉडाउन को फेज को रिकवर करते हुए आगे बढ़ते हो, ये सारा ड्रॉडाउन में कवर करेंगे। विल यू बी एफ्रेड टू टेक नेक्स्ट ट्रेड आफ्टर बिग लॉस? यस, ऑफ कोर्स, मैं तो डरता हूँ। जब मुझे बिग लॉस होता है, उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। कैन आई टेक पॉज, और कैन आई रिड्यूस माई पोजिशन साइजिंग, और एन नंबर ऑफ थिंग्स उस समय दिमाग में चलता है। आप काफी डरे हुए होते हो, क्योंकि आपको एक बड़ा लॉस मिला होता है। आप सोच आपके दिमाग में ये भी चलता है कि आप फिर से एक बड़ा लॉस ना ले लें, और फिर आप उसको रिकवर ना कर पाए। तो इसके डर होना जरूरी है लोगों को। जिसको डर नहीं होता, तो आप तो समझ लो वो तो फिर क्या ही बोले, वो तो फिर भगवान ही है जिसे डर ना हो। सो आपको डरना चाहिए। एक बड़े लॉस लेने के बाद अगर पॉज लेना है तो आप पॉज लो, फिर से आप अपने सेटअप को रिविजिट करो, उसको ट्विक करो, उसको सही करो, और फिर आगे बढ़ो। हु आर योर फ्रेंड्स, critics and fun maker on your profit or on your loss? Find out very early। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जॉब में जाते हो, आप कहीं पे दूसरे कहीं पे काम कर रहे हो, आपके साथ काफी सारे लोग कलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, काफी लोग हैं, काफी जाने लोग अनजाने लोग आपके साथ मिलते हैं। आप किसी के भी साथ कुछ शेयर करते हो, ये बहुत ही डेंजरस है। डोंट शेयर टू योर प्रॉफिट और लॉस और एनीथिंग। जब आप अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करते हो, तो उनमें वो भावना होती है, हो जाती है, अपने आप को हो जाती है। इवन आप अपने एक अच्छे मित्र से भी अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हो, तो वो अंदर ही अंदर आपको बोलेगा कि ये तो इतना पैसा बना रहा है। और जब भी उसको मौका मिलेगा, वो पब्लिकली भी बोल सकता है कि इसने तो इतना पैसा बनाया, ये स्टॉक मार्केट में इसने इतना पैसा बना लिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर लिया, ये तो बहुत पैसा बनाता है स्टॉक मार्केट में, ये कुछ भी बोल सकता है। बट जब आप लॉस के बारे में उससे डिस्कस करोगे, तो वो अंदर ही अंदर खुश होगा, और आपको सांत्वना देने के जगह पे क्रिटिक्स करेगा। सो आप बी केयरफुल कि आपको किसके सामने डिस्कस करना है, किसके सामने डिस्कस नहीं करना है। बेटर ये होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करो जो आपको अप्रिशिएट करे,
आपके प्रॉफिट में भी और आपके लॉस में भी आपको अप्रिशिएट करे, ना कि क्रिटिसाइज करे। सो ये आपके ट्रेडिंग में वेरी अर्ली, आपके ट्रेडिंग लाइफ के अर्ली में ही, शुरुआत में ही आपको पहचान लेना है कि कौन आदमी आपका क्रिटिक्स है और कौन आपका फ्रेंड है। Another is the how long you want to go with your setup for trading or you have faith on it। आपका जो सेटअप है उस पे आप कितने आगे तक जा सकते हो, आपको अपना सेटअप देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मार्केट हमेशा वोलेटाइल है। मार्केट के हिसाब से आपका सेटअप कभी भी हमेशा सिंगल प्रॉफिट के पाथ पे नहीं चल सकता है। तो आपके अपने सेटअप को हमेशा रिविजिट करना है, उसमें ट्विक करना है और मार्केट के हिसाब से आपको सेटअप को हमेशा चेंज करते रहना है, क्योंकि आपका सेटअप या तो ट्रेंड फॉलोइंग हो सकता है या फिर ट्रेंड फॉलोइंग में आइदर अपसाइड ट्रेंड और डाउन साइड ट्रेंड हो सकता है। अनदर इज नॉन ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप होता है जो नॉन डायरेक्शनल होता है, जो साइडवेज मार्केट में काम करता है। इसलिए आपको आपके तीन सेटअप है, आपने तीन सेटअप बनाए हैं, एक फॉर बुल मार्केट, एक फॉर बियर मार्केट एंड अनदर फॉर साइडवेज मार्केट। सो आपको वो वॉच करना है कि मार्केट अभी किस फेज में है, मार्केट कहाँ जा रहा है और आपको अपने सेटअप को कब डिप्लॉय करना है और कब नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें साइकोलॉजी आपका बहुत इफेक्ट, बहुत साइकोलॉजी का जरूरत पड़ता है। दोस्त, ये अपना पार्ट वन था। इस पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानना सीखा है और ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। जो मैंने सीखा है अभी तक वो मैं बताने का कोशिश किया हूँ इस पार्ट वन में। पार्ट टू में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग और भी अनेक चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। लाइक आपका जब मेंटल कंडीशन क्या होता है जब आपका पोजीशन ओपन होता है, मीन्स आपने नेट कॉल सेल करके गए हैं या बाई करके गए हैं या फिर पुट सेल किया हुआ है, बाई किया है, नेट किया है, थीटा का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर अगर आपने बाई किया हुआ है। आपका गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उस समय आपका मेंटल कंडीशन क्या होता है। आप एसजीएस निफ्टी रात में देखते हो 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो वो मेंटल कंडीशन कैसा होता है उस पर बात करेंगे। देन आपका एमटीएम स्विंग जो होता है, प्लस माइनस जो जाता है, पॉजिटिव रेड 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 एमटीएम होता है, ग्रीन एमटीएम होता है, वो आप जब देखते हो तो आपका कैसा इफेक्ट आपके माइंड पे होता है, आपका साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट करता है उस समय, वो उस पर डिस्कस करेंगे। ड्रॉ डाउन के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने पहले बोला था। देन रिग्रेट एब्रेशन, आपका रिग्रेट क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। देन और भी जो भी क्वेश्चन है आप उस पर काफी सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यही खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ट्विटर पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं एट ओ बैक टेस्टिंग पे, एंड यूट्यूब में जो मैं वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड थैंक यू।